वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें और अंत तक देखिए, कुछ जानकारी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये बहन भाई का पवित्र संबंध है, जाओ जाकर अपना काम करो। ठाकुर जी सब समझ गए और कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मणी से बोली, देखो दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई और देवी रुक्मणी से बोली कि दीदी, आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखा के आएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मणी भी तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केश संवार रही थी। जब द्रौपदी केश संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, भैया केश संवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम काहे को केश संवार रही हो? तुम्हारी तो दो भाभी आई है, ये तुम्हारे केश संवारेगी। फिर कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ और देवी रुक्मिणी तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्याभाम जी ने रुक्मणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मणी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के मस्तक से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल कर आता है? रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। प्रतिदिन स्नान करती है, इसलिए उसके हर रोम में कृष्ण नजर आता है और इसलिए मैं रोज इसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। हम जो हर रोज साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ कर लिया, इसको केवल नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। जब नारायण से पूछा गया, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र कर्मों के दिए गए हैं? तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। इसको कहते हैं स्नान। श्री कृष्ण का नाम तब तक जपते रहिए जब तक 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ना जाप ले। जय जय श्री राधे कृष्णा जी। मंत्र स्नान, आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्रों से मार्जन करना। अग्नि स्नान, अग्नि की राख पूरे शरीर में लगाना जिसे भस्म स्नान कहा जाता है। भौम स्नान, पूरे शरीर में मिट्टी लगाने को भौम स्नान कहते हैं। वायव्य स्नान, गाय के खुर की धूली लगाने को वायव्य स्नान कहते हैं। मानसिक स्नान, आत्मचिंतन करना एवं निम्न मंत्र। नहाने से शरीर की बदबू और थकान कम होती है, जो व्यक्ति को अच्छा महसूस कराता है और उसे आत्मविश्वास प्रदान करता है। साथ ही ये सामान्य स्वच्छता और व्यक्तिगत देखभाल का हिस्सा होता है, जिससे आप अपने आप में स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए नहाना स्वास्थ्य और हाइजीन के लिए जरूरी है। नहाते समय सबसे पहले सिर पर पानी डालकर धोना चाहिए, उसके बाद पूरे तन पर जल डालना चाहिए। सिर हमारा ब्रह्म स्थान होता है, इसलिए सबसे पहले ब्रह्म स्थान को जल से स्नान कराना शुभ होता है। दूसरा कारण, सबसे ज्यादा गर्म हमारा सिर ही होता है, इसलिए सिर की गर्मी पहले दूर करनी चाहिए। हफ्ते में 5 बार नहाना फायदेमंद। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो दिन में 1 बार जरूर नहाएं। साथ ही हफ्ते में 5 बार नहाना चाहिए। इसके अलावा दिन में 1 बार से ज्यादा नहीं और हर 2 से 3 दिनों में नहाने सेहत के लिए भी ठीक रहता है। बार बार नहाने से स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है। सुबह 4 से 5 के बीच में स्नान करना सर्वोत्तम बताया गया है। इसे मुनि स्नान कहा जाता है। हिंदू धर्म में 6 से 8 के बीच का स्नान सभी के लिए उचित बताया गया है। वहीं 8 बजे के बाद करना राक्षसी स्नान कहलाता है। गीली त्वचा स्पंज की तरह काम करती है, इसलिए नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर का उपयोग करने का मतलब है कि आपकी त्वचा जितना संभव हो उतना मॉइस्चराइजर सोख लेगी। अपनी त्वचा को तौलिए से धीरे धीरे थपथपाएं और तेज रगड़ने से बचें।
जिससे आपकी त्वचा में जलन हो सकती है और आपका मॉइस्चराइजर खत्म हो सकता है। स्त्री को कब नहाना चाहिए? हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्त्री के नहाने के बारे में कुछ नियम और सही समय बताया गया है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार स्त्रियों को हमेशा सुबह के समय 4 से 5 बजे के बीच नहाना चाहिए। स्त्रियों के नहाने का ये बहुत ही अत्युत्तम समय माना जाता है। सुबह के 4 से 5 बजे का समय मुनि स्नान का समय कहा जाता है। अगर स्त्रियां इस मुनि समय में स्नान करती हैं, तो इससे हमें काफी सारे लाभ मिलते हैं, क्योंकि मुनि स्नान को सबसे सर्वोत्तम स्नान कहा जाता है। अगर कोई स्त्री मुनि स्नान करती है, यानी कि सुबह के 4 से 5 बजे के बीच नहाती है, तो इससे घर में सुख सुविधा बनी रहती है। इसके अलावा बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए स्त्रियों के लिए मुनि स्नान करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा स्त्रियां सुबह 5 से 6 बजे के बीच में भी नहा सकती है। सुबह का 5 से 6 बजे का समय देव स्नान का समय कहलाता है। इस देव स्नान को भी उत्तम स्नान माना जाता है। अगर स्त्रियां देव स्नान के समय नहाती हैं, तो इससे घर में वैभव और यश की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हमें धन और शांति की भी प्राप्ति होती है। अगर स्त्रियां चाहे तो 6 से 7 बजे के बीच भी नहा सकती है। इस समय को मानव स्नान कहा जाता है। अगर आप इस समय स्नान करते हैं, तो आपको सफलता की प्राप्ति होती है। साथ साथ आपके परिवार में शांति बनी रहती है। इस प्रकार से स्त्रियां 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच कभी भी नहा सकती हैं। स्त्रियों के नहाने के लिए ये समय शुभ माना जाता है। सुबह के 7 बजे के बाद घर की स्त्रियों को नहीं नहाना चाहिए। अगर स्त्रियां 7 बजे के बाद नहाती हैं, तो इसे राक्षसी स्नान माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता, धन हानि, कलह आदि उत्पन्न होते हैं।